दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी ही बेटी को बर्तन में डालकर उबालने वाले बाप का क्या अंजाम हुआ। बेटियों से नफरत करने वाले ने बेटी पर कौन सा जुल्म किया, आइए सुनते हैं इसके बारे में। दोस्तों, किसी इलाके में एक आदमी रहता था जो कि बेटी को पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हुई तो उसने अपनी बीवी को साफ साफ कह दिया कि मुझे इस घर में बेटी नहीं चाहिए, बेटा पैदा करना है और अगर माँ बनोगी तो उसका खास ख्याल रखना, वरना सोच लेना कि हश्र क्या करूंगा। अब ये शादी बड़ों की मर्जी से हुई थी और उनकी मर्जी की वजह से वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी उसने अपनी बीवी को धमकी दी कि मेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना, जो बोला है वही करना। मुझे बेटा चाहिए और बेटे के अलावा कुछ नहीं चाहिए। बेटे को अगर जन्म दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो नेक औरत नमाजों में इतनी दुआ करती कि या रबे करीम मेरी मदद फरमाना, तू सब कुछ जानता है, तू सब कुछ देखता है। या अल्लाह, मेरे शौहर का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है, मुझ पर रहम करना। उसका शौहर किसी न किसी बात पर अब अपनी बीवी को मारता। उसका जुल्म और जबर बढ़ता जा रहा था, इतना कि वो हर वक्त अल्लाह को याद करती रहती। लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह करके शादी के 2 साल बाद उसकी बीवी ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। वो खुश हुआ, लेकिन उसने उसी वक्त कह दिया कि तुम जानती हो ना कि मेरी ख्वाहिश क्या है। अब वो डर रही थी कि अगर बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई तो मेरा शौहर मेरा क्या हाल करेगा। ये पहले ही मुझसे इतना गुस्सा करता है और जब बेटी की शक्ल देखेगा तो क्या होगा। अब ये तो मेरे बस में नहीं है, ये तो सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। 9 महीने के बाद उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हुई। अब जब उसके यहाँ बेटी पैदा हुई तो उसके शौहर को ये खबर मिली तो उसे यूं लगा कि उसे सांप सूंघ गया हो। बच्ची को प्यार करना तो दूर, वो उसे देखने का भी तमन्ना ही नहीं था। उसने साफ साफ कह दिया कि इसे मेरी नजरों से दूर कर दो, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तुमसे कहा था ना कि मुझे बेटा चाहिए। नफरत करता हूं मैं बेटी से। हर वक्त गुस्से में वो यूं ही फिरता रहता। 7वें रोज जब उसके चचा और उसके दूसरे रिश्तेदार उसे पहली औलाद की मुबारकबाद देने उसके घर आए और कहने लगे कि मुबारक हो मुबारक, तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तो उसने समझा कि ये सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसे बेटी पैदा होने के ताने दे रहे हैं। उन रिश्तेदारों को देखते ही उसे आग लग गई। उसने अपनी बेटी की शक्ल देखी नहीं थी। बेटी जब चलने लगी तब भी उसके अंदर बाप का प्यार नहीं जागा। बेरहम तो वो था ही। अब फिर से वो कोशिश में लगा था कि बेटा हो, इसीलिए कोशिश में 10 साल गुजर गए, लेकिन उसके यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ। अब वो 5 बच्चों का बाप था। उसने 5 बच्चों की अब तक शक्ल नहीं देखी थी। वो बाप की शफकत और प्यार को तरस रही थी। माँ जानती थी कि उसका शौहर बेटियों को पसंद नहीं करता है और बेटियां उसके पास जाएंगी तो खामखा कहीं ये उन्हें पीट ना डाले। वो बेचारी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करती कि या अल्लाह, मेरे शौहर पर रहम नाजिल कर दे, ये मेरी बेटियों को बाप की शफकत दे। मेरी बेटियों को हक है कि इनका बाप इनसे मोहब्बत करे। वो औरत अपनी बेटियों को अपनी छांव में रखती थी ताकि उसका शौहर उनको किसी तरह की तकलीफ ना पहुंचा सके। और अब उसके शौहर की मजबूरी थी कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके बाप ने अपनी पसंद से बहू को चुना था और वहां पर बाप के खिलाफ कोई जा नहीं सकता था। जब वो काम पर से घर आता तो उसकी प्यारी प्यारी बेटियां दरवाजे से झांकती कि शायद बाबा हमें बुलाएं, लेकिन बाबा तो उनको देखता तक नहीं था, बल्कि उनको कहता कि यहां से दफा हो जाओ, मेरे सामने मत आना। वो सहमी हुई बच्चियां, अगर कोई बेटी उसके सामने भी आ जाती तो वो इतनी जोर से धुतकारता था कि डरी सहमी बच्चियां माँ की आगोश में छुप जाती। इस बार उसकी बीवी एक बार फिर से हामला थी। उसने सख्ती से बीवी से कहा कि याद रखना, मैं कब से कह रहा हूं, लेकिन इस बार याद रखोगी तो अच्छी बात है। इस बार अगर एक और बेटी को जन्म दिया तो मैं कसम खाता हूं कि तुम्हारी बेटी को जला दूंगा। माँ ने दुआ की कि या अल्लाह, मेरे शौहर को अकल दे, इसमें मेरा क्या कसूर है, एक बेटा ही दे दे, 5 बेटियां हो गई है। या अल्लाह, अब 6ठी बेटी मत देना, वरना मेरा शौहर मेरी बेटियों का क्या हाल करेगा। या अल्लाह, तू मेरे शौहर को ऐसे काम करने से रोक दे। बच्चे की पैदाइश होने वाली थी। उसने पैदाइश से 1 दिन पहले फिर से आखिर बार तपिश में आकर अपनी बेटी से चिल्ला कर कहा कि अब की बार भी अगर तूने बच्ची जनी, एक भी बेटी पैदा हुई अब की बार, तो मैं तुझे पैदा होने वाली बच्ची समेत कत्ल कर दूंगा। धमकी को बहुत बार दे चुका था, लेकिन अब तक उसने कुछ नहीं किया। बीवी डर रही थी, लेकिन उसके दिल में ख्याल था कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। यानी कि ये मुझे लाख मार ले, पीट ले, लेकिन अपनी बेटी के साथ ये जुर्म नहीं करेगा। कम से कम कोई बाप तो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि अब दरिंदा भी शर्मा जाए, जानवर भी हैरत का शिकार हो जाए कि इंसान ऐसी हरकत भी कर सकता है। अब जिस दिन बच्ची पैदा हुई सुबह के वक्त, तो बच्ची के रोने की आवाज बाप ने सुनी। दाई ने आकर बताया कि मुबारक हो, बेटी हुई है, इस बार भी 6ठी बेटी मुबारक हो। यह सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके सर पर भूत सवार था। वो गुस्से में बिलबिलाता हुआ कमरे में आया और अपनी बेटी की तरफ देखा। प्यार से नहीं बल्कि नफरत से।
उसकी बीवी वहीं लेटी हुई थी और हिल नहीं सकती थी। उसने उस प्यारी सी मासूम सी नन्ही कली को अपने हाथ में जकड़ा। माँ की चीखो पुकार की परवाह किए बगैर उस बेरहम बाप ने अपनी फूल जैसी जिंदा बच्ची को उठाया और सोचने लगा कि मैं इसे चूल्हे पर रख दूंगा, आग लगा दूंगा या फिर कुछ और इंतजाम करूंगा। मैं इसे मार कर ही रहूंगा, इससे तो मरना ही होगा। बाकी 5 बच्चियां भी वहां पर अपने जालिम बाप की हरकत को देख रही थी। हमारी बहन के साथ ये क्या करता जा रहा है? ये तो अभी पैदा हुई है, हमने दिल भर के अभी इसके साथ खेला भी नहीं है, जी भर के इसको देखा भी नहीं है। वो तलाश कर रहा था कोई ऐसी चीज जिससे उसे कोई हल नजर आए, जिसमें उसे डालकर वो मार सके। किस चीज से ये फौरन मर जाएगी? तो ऐसे में उसे बर्तन नजर आया और उसने सोचा कि मिनट में ही बच्ची का काम तमाम हो जाएगा, हड्डियां भी गल जाएगी और वो खत्म हो जाएगी। किसी को भी पता नहीं चलेगा, नाम निशान मिट जाएगा, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। और वो शख्स एक बाप तो क्या, इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। उसकी बीवी पीछे से बड़ी मुश्किलों से चलती हुई आई और उसे रोकने लगी, पर वो पहाड़ी आदमी ताकतवर था। उसने बीवी को धक्का देकर उसे दूर फेंका और फिर रोती हुई बच्ची के नर्म जिस्म को किसी गेंद की तरह उसने मोड़कर बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। अचानक वो बर्तन फट गया और इसके साथ ही एक आफत नाजिल हुई। जमीन हिलने लगी, दीवारें लरजने लगी। ऐसा खौफनाक जलजला आया कि देखते ही देखते वो जालिम शख्स जमीन के अंदर धंस गया, जिंदा सलामत अंदर चला गया। जमीन में ऐसे गया कि जैसे कोई वहां उसे डालने वाला था, जैसे उसे घुमाया जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह जलजला इसी के लिए आया था। उसने अपनी बेटी को बर्तन में डालकर मार दिया था। जमीन में जाते जाते पहली बार उसने अपनी 5 खूबसूरत बेटियों को देखा कि हाय कितनी खूबसूरत बेटी है, इतनी प्यारी बच्चियां। इनके चेहरे को पहले ही देख लेता, इनसे प्यार कर लेता, बाप की तरह शफकत देता। ये मेरे पास आती थी, मैं इन्हें धुतकार देता था। ये मुझसे प्यार मांगती थी, लेकिन मैं इनसे कहता था कि दफा हो जाओ यहां से। बेटे की चाहत में हाय मैंने बेटियों को गवा दिया। उसके बाद फिर वो जमीन के अंदर चला गया। सुनने में आया कि उस दिन इतना भयानक जलजला आया था और उस जलजले में काफी जानो माल का नुकसान हुआ था। लेकिन अफसोस कि माँ और उसकी 5 बेटियां तो बच गई, लेकिन वो छोटी सी नन्ही मुन्नी कली वो बच नहीं पाई। माँ के दिल से पूछा जाए कि उसका क्या हाल हुआ होगा जब उसने अपनी बेटी को इस तरह से देखा होगा, जब उसके जिस्म को उसने हवा में बिखेरते हुए देखा होगा। अस्तगफिरुल्लाह। माँ ने बताया कि वो जब जमीन के अंदर जा रहा था तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीन की आग बाहर निकल कर आ रही थी। जिस तरह उसने मेरी बेटी को आग में जलाया था, बर्तन में डालकर उसे जिंदा उबाल दिया था, उसी तरह जमीन से आग निकल रही थी और वो उस आग में जल रहा था। और ये मंजर मेरी बेटियों ने और मैंने देखा था। लेकिन उस वक्त क्योंकि जलजला आया था, किसी को किसी का होश नहीं था और हमें ये पता नहीं था कि हम बच पाएंगे या नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी रखी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।